जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं इसके ठीक पहले के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में एक नए हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और उसी के साथ एक पचपदरा में वो रिफाइनरी का भी लोकार्पण किया है। और अगर हम यूं कहें कि भारत दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी के लिहाज से, यानी जो क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसके लिहाज से जो टॉप की कंट्रीज हैं उसमें शामिल हो गया है, तो यहां से बात थोड़ा सा समझ में आएगी। और ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। हरदीप पुरी को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि वो पहले महंगी कीमत पर आए थे अभी वो चल रहे, कम होने चाहिए। लेकिन भारत जरा सोचिए, जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो भारत ने उस क्राइसिस को यूं मैनेज किया कि आप डिबेट ही नहीं कर पाए ढंग से। विपक्ष का तो छोड़िए, कुछ दिन वो लेके आए थे लकड़ी उकड़ी उस पे चूल्हा पे, और एक अखिलेश जी को तो एक बढ़िया वीडियो मिल गया था, एलपीजी सिलेंडर किसी भाई ने कटवा दिया था वेल्डर से। अब ऐसा कौन मूर्खतापूर्ण काम करेगा कि एलपीजी सिलेंडर खाली हो जाए तो उसको कटवा दे। लेकिन वो तमाशा हुआ, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि आज के समय वो वाला नहीं रहा कि कोई कुछ कह दे उसके आधार पर सब कुछ तय होता है। आज के समय में लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, पहली बार तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन गड्ढे एक हो रहे हैं और उसमें हजारों यात्री देहरादून के हाईवे से जा चुके। कहीं एक जगह गड्ढा हुआ होगा, रिपेयर हो गया, तो एनएचएआई ने उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइन किया है और रिपेयर हो गया। सवाल यह है कि क्या विपक्ष सचमुच मुद्दे उठा रहा है, या जिसको हम बार बार कहते हैं कि उसको लगता है कि अच्छा आज चलो आज ये हो गया तो सोशल मीडिया में एक बढ़िया रील बन जाएगी। तो आप रील से तो मोदी सरकार को नहीं घेर पाओगे भाई, इसको बड़ी स्पष्टता से समझो। दूसरा, क्या विपक्ष इच्छा भी रखता है किसी तरह के मुद्दे पर बात करने की? अब इतने मुद्दे हम लोग बात करते हैं, निश्चित तौर पर नीट का बहुत बड़ा मुद्दा था, किस तरह से उसको विपक्ष ने उठाया, ये क्या उस मुद्दे पर कोई ऐसी चीज हुई? राम मंदिर का चढ़ावा चोरी बिना किसी संकोच के, मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूं जब शुरुआत में ही कि न्यास को पूरी तरह से पुनर्गठन करना चाहिए, चंपत राय जी को त्यागपत्र देना चाहिए, अनिल मिश्रा को देना, दूसरे लोगों को देना चाहिए। लेकिन अब वो जांच हो रही है, अब उसके लोग जा रहे हैं और जैसे जैसे ये लड़ रहे हैं तो एक तरह से आप खुद ही पुश कर रहे हैं कि लोगों को याद आ जाए कि राम मंदिर के खिलाफ आपने क्या क्या किया था। मतलब लोगों को याद आ जाए कि सुलभ शौचालय से लेकर जाने क्या क्या बनवाने वाले, आज वो राम मंदिर बन गया तो ये कह रहे हैं। लेकिन एक अलग विषय है, मूल मुद्दा क्या है? क्या मॉनसून सत्र में विपक्ष इस तैयारी के साथ है? नंबर वहां बोलता है, वहां और कुछ नहीं बोलता है। संसदीय परंपरा को जानने वाले सब जानते हैं, वहां ये सब फालतू की बात नहीं बोलती है कि कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा। वहां क्या बोलता है? नंबर बोलता है। तो क्या विपक्ष के पास इतने नंबर होंगे कि वो हल्ला हंगामा की बजाय सरकार के बिलों को गिराने की स्थिति में होंगे? अगर वो होंगे तो निश्चित तौर पर जयराम रमेश तो कह रहे हैं कॉन्फिडेंट है। मैं उसी से आ ही रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, मूल वही बात है, बाकी सब तो ऐसे ही है। दूसरा, कौन से मुद्दे उठाएंगे? हम सबको याद है कि जब राहुल गांधी, एक समय में आपको याद होगा कि वो अडानी अडानी चिल्ला रहे थे तो अखिलेश जी को क्या हुआ? अखिलेश जी को संभल याद आ गया। क्या नेता विपक्ष के तौर पर, आज हम लोग बात कर रहे हैं आज 5 जुलाई को, क्या नेता विपक्ष के तौर पर मॉनसून सेशन से पहले राहुल गांधी की सबसे बात हो गई? या चलिए मानक जी क्विज है, बताइए कहां है राहुल गांधी? अच्छा लगेगा ना भाई, मोदी तो चमकना चाहते हैं, वो तो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, तो वो तो जनता जानती है कहां है। अभी कल उन्होंने रिफाइनरी का लोकार्पण कर दिया, वहां जोधपुर हवाई अड्डे का कर दिया, जयपुर मेट्रो फेज 2 का कर दिया, तो ठीक है। राहुल गांधी कहां, ये सवाल पूछिए। और क्या सचमुच भारत के लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की इतनी कम भूमिका है कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर वो होता ही नहीं है? और अगर वो नहीं होता तो प्रभाव कहां से पड़ेगा भाई? हम एक दिन बोल दें अचानक नहीं नहीं मोदी तो ठीक नहीं, गवर्नेंस नहीं, ऐसे चलेगा क्या? और गवर्नेंस का इशू, गवर्नेंस के इशू पर जब आप कहते हैं तो हम कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, जब कोई भी एक बहुत टॉप लीडरशिप होती है, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप होती है, तो जो दूसरे लोग होते हैं तो उस तरह से नहीं चमकते हैं। लेकिन क्या देश उन पैरामीटर्स पर जहां खड़ा है उस पे आंकड़ों में बात होगी या रेटोरिक्स में बात? अभी आपने राहुल गांधी कहां है पूछा ना, मैं समझ गया कि आप सतीश जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो समझ गया था भाई। देखिए सतीश जी स्क्रीन पर एक लाइन, मैं सबसे कनिष्ठ हूं, बाकी सब लोग वरिष्ठ हैं।